हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो हाँ, इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है ना। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्पोजिशन फेज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, डिस्पोजिशन नाम ही उसका। डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन मतलब होता है कहीं ना कहीं रिलीज करना, है ना कहीं क्या करना, रिलीज करना। रिलीज मतलब कि जो भी कुछ आपके पास है वो क्या करना उसको खर्च कर देना, है ना। तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो थर्ड है, थर्ड और सबसे लास्ट, जिसका नाम है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन, अब ये देखिए डिस्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा था, एक क्या देखा था, प्रोडक्शन फेज देखा था, है ना, प्रोडक्शन फेज देखा था। ठीक है, सेकंड क्या देखा था, सेकंड क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और ये जो थर्ड है, थर्ड इसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज। और ये डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट समझते हैं कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, तो हाउस होल्ड के द्वारा। और जब ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो चार चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप कौन प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड। कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड। और ये हाउस होल्ड जो है प्रोवाइड करता है, इसके बदले में उसको क्या मिलता है, रेंट, वेजेज और इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेजेज में क्या हो गया कि जो चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, उसके बदले में उसको क्या मिल जाता है, इसको मिलता है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और जब ये प्रॉफिट आता है, ठीक है, यानी कि द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी हाउस होल्ड के पास जो पैसा आता है, ठीक है, इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। और इस पैसे को वो क्या करता है, तो खर्च करता है ना, क्या करता है, खर्च करता है। खर्च करता है, कैसे खर्च करता है, तो परचेज करने के लिए। ठीक है, परचेज करने के लिए क्या चीज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए खर्च किया जाता है, किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा। और ये पैसा पुनः जो है ये किसके पास चला जाता है, तो ये पास चला जाता है फर्म के पास, है ना। तो इसी तरीके से हम लोगों ने तीन फेज पढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो है तीन फेज होता है। एक हो गया आपका प्रोडक्शन फेज, इस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। एक होता है दूसरा होता है इनकम फेज, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। और थर्ड होता है एक्सपेंडिचर फेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन, क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आप सीधा आंसर लिखिएगा कि देयर आर थ्री फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। और इसको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।